नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई का वैकेंसी जो है आपका लमसम देखेंगे तो आपका अप्रैल मंथ में जो है आने का पूरा उम्मीद है। आपका अपडेट भी निकल के आ रहा है कि आपका 1800 प्लस जो है वैकेंसी आने वाला है। लग जाइए तैयारी में और सिलेबस को पूरा कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लेटफार्म का जो है नया किताब निकाला गया है, इसको हम डेली बेस पे कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें देखिए आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसको बहुत जल्द हम समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे। 4 सेट हमने जो है अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए देखिए, प्लेलिस्ट से आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 5 और जो आपका कट ऑफ होने वाला है आपका 70 प्लस आपका जो है कट ऑफ होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है 4 नंबर यानी सेट 4 तक जो है मैंने सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको जाइए, आप जो है प्रॉपर जो है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको जो है सारा वीडियो वहीं पर मिल जाएगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट जो है दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आइरिस पुतली को तत्काल जो है प्रसारित नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे जो है हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल बी सही होगा। बैगनी रंग का जो विचलन है आपका अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। और लाल रंग का जो विचलन है आपका न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति आवर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। दोस्तों कल के सेट में देखेंगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, जो कि आंसर की में ही आपका जो है क्वेश्चन आंसर जो है गलत था। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। कोशिश रहेगा कि आपको सही आंसर और सही उत्तर के साथ आपको जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो जाता है, तो और जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में ही आपको जो उसका आंसर जो है सुधार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 या 24 था, जो भी था उसको आप चेक कर लीजिएगा सेट नंबर 4 का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने जो कि नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी किया था? कौन से महीने में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। जनवरी में, है ना, जनवरी जो है सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को बम्बई में अपोलो बंदरगाह पर जो है उतरे थे। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। अगला है कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसका उत्तर हो जाएगा जून 2014 जो है सही उत्तर हो जाएगा, जून 2014। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में जो है शुरू किया गया था और सरकार द्वारा इस परियोजना की जो शुरुआत है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का, है ना, ओटेक में टी का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो देखिए आपका थर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्मल। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। बात करेंगे 86वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 2002 द्वारा जो है ये जो आप बोल सकते हैं अधिनियम जो है जोड़ा गया था। 1900 यानी 2002 के 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल की बात करते हैं तो आपका 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? कौन सा पक्षी हो जाएगा?
तो ये आपका ड्रोंगो जो है सही आंसर हो जाएगा, ड्रोंगो। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। देखिए नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा कामेट। दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कामेट चीन के स्वायत्तशासी तिब्बती क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का एक शिखर है। बाकी अन्नपूर्णा आपको जो है हो जाएगा, और लाहौल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट भी आपको जो है नेपाल हिमालय में स्थित है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, बीवी गिरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बीवी गिरी। नेक्स्ट के पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं पहले भारतीय, इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका कब से हुआ है, 1901 से हुआ है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, जो कि हमेशा आपका ये प्रश्न पूछता है कि ये जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है ये आपका शुरुआत कब से हुआ है, तो 1917 से आपका हुआ है। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा मैथन बांध जो है आपको झारखंड में देखने को मिलता है। यह बाराकर नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा। जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन जो है पूरा किया है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्जिन गैलेक्टिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, वर्जिन गैलेक्टिक। अगला है जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सिओम 4 मिशन के लिए किसे जो है पायलट चुना है, किसे पायलट चुना है। इसका उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जो है सही उत्तर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो ये बने हैं PR श्रीजेश बने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा PR श्रीजेश। देखिए बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आराम से सेट बनाइए। देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, और अप्रैल मंथ में देखिए आपका आने का उम्मीद है, जो कि बहुत सारा अपडेट भी निकल के आ रहा है कि अप्रैल में आपका आ जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। थोड़ा सा आज देखिए आप इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिलेगा। थोड़ा सा जो तबीयत है मेरा, मतलब बोल सकते हैं खांसी वगैरह आ रहा है, तो उसके वजह थोड़ा सा आज वीडियो जो है 30 मिनट या फिर 35 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, क्योंकि खांसी आ रहा है, थोड़ा गला खराब हो गया है। 17 नंबर है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। द्रव है ना, द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो यह आपका द्रव तथा सतह के बीच बना कोण। ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप नोट कीजिएगा। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से यह आपका जो है जाना जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा, बंबई जो है सही उत्तर हो जाएगा, बंबई। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था। ये जो आपका मार्को पोलो था ये कहां से आया था, तो ये आपका वेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। मार्को पोलो का जो जन्म है इटली में हुआ था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे अलबरूनी है ना, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबरूनी के बारे में भी याद रखिएगा।
इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा रामानुजन, जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा रामानुजन। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? वक्ता की बात करते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी सही हो जाएगा। संसद के केंद्रीय हॉल में जो है 3 स्पीकर थे, याद रखिएगा, जिसमें से आपका जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खालिद जुमैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष जो है शामिल हुआ था? ये जो आपका अफगानिस्तान है 2007 में शामिल हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है। देखिए अधिकतम की बात करते हैं तो आपका 25 का हो जाएगा, 550 जो है सही आंसर हो जाएगा, 550। लोकसभा की जो संरचना है इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। लोकसभा संसद का एक प्रथम या फिर निम्न सदन भी बोलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 6 वर्ष का होता है। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। ये कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला है कि कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा कुंग फू सू। इसका उत्तर हो जाएगा कुंग फू सू, ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल लोक नृत्य जो शैली है ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो है सही आंसर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 134 का ए, मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ऑप्शन नंबर जो है 29 का जो है सी होगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा शरद कमल, जो है सही आंसर हो जाएगा शरद कमल, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा शरद कमल। अगला है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मई को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 31 मई को, याद रखिएगा। भारत ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो है सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, जैसे माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, माध्यम बी की अपवर्तनांक माध्यम ए की अपवर्तनांक से अधिक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो लिखा गया फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? आंसर जो है आपका सोडियम, जो है सही आंसर हो जाएगा सोडियम। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा CO+N2 होगा। क्या होगा आंसर? CO+N2, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था कब? इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था, आंसर आपका जो है बी होगा नवंबर 1972 में। देखिए टाइगर रिजर्व अप्रैल 1973 में जो है प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम क्या था? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका तारा जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तारा। यह है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे। सूची 1 को जो है सूची 2 में देखना कि हमारा जो है सुमिलित नहीं है, यानी हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। आईपीसी का लागू की बात करते हैं तो डलहौजी गलत आंसर हो जाएगा। देखिए लागू और निर्माण ये दोनों अलग है। देखिए आईपीसी का निर्माण की बात करते हैं लॉर्ड मैकाले सही है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक की बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले सही है। इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन। देखिए आईपीसी लागू की बात करते हैं
तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग ने जो है लागू किया था, और ये आपका 1 जनवरी 1900, माफ कीजिएगा 1 जनवरी 1800 है ना, 1860 में दोस्तों ये आपका जो है लागू हुआ था, 1860 में। आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा कि अनुच्छेद और उसके बाद जो है विषय। तो मिलाते हैं, अनुच्छेद 145 की बात करते हैं तो हो जाएगा न्यायालय का नियम। 127 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 की बात करते हैं तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और 129 की बात करते हैं तो अभिलेख न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, शीत ऋतु में। तमिलनाडु में जो है शीत काल में वर्षा होती है, तमिलनाडु में। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा NSO होगा। क्या होगा आंसर? NSO। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो आपका कांडला है देखेंगे तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर जो है 42 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट ओवेन। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण है ना, करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243H में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर जो है साझेदारी किया गया है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का देखेंगे तो ये हो जाएगा वियतनाम जो है राइट होगा। किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्वार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल हुआ है आंध्र प्रदेश में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है सही होगा। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाले किस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रम 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रम 2 याद रखिएगा। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला है कि एस्पिरिन डाइजेपॉम क्लोरोफॉर्म और लिखा गया है मर्क्यूरोक्रोम में सामक कौन है? सामक कौन है इसमें? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, डाइजेपॉम जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तो ताप के बढ़ने से बढ़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा ताप के बढ़ने से बढ़ता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो देखिए छठवां आवर्त तथा तीसरा समूह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम या फिर पहला जो है अफगान शासक था कौन? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी जो है राइट हो जाएगा, बहलोल लोदी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको हो जाएगा बहलोल लोदी जो है राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कच्छ जो है सही उत्तर हो जाएगा, कच्छ। कच्छ जिला जो है आप देखेंगे तो किस राज्य से संबंधित है बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? जो आपका 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? तो ये करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री की बात करते हैं तो छोटा अंडमान द्वीप जो है आपको 10 डिग्री को चैनल को जो है द्वारा जो है निकोबार द्वीप को अलग करता है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम।
बाल विवाह की बात करते हैं तो आपका एम.जी. रनाडे जो है सही आंसर हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। ठगी प्रथा के अंत की बात करते हैं तो कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों के दमन की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए मूल नाम देखेंगे तो इनका उत्तर हो जाएगा मूल शंकर, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और आर्य समाज की जो स्थापना है बॉम्बे में किया गया था, 1875 में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। मैग्मा क्या है बताइए, ये जो आपका मैग्मा है ये क्या है? तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल, लावा भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1070। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए भाषा के आधार पर आप देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। कालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा राम राय, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम राय। और ये जो आपका विजयनगर की स्थापना है 1336 में किया गया था, ये आप सभी को पता है। दो भाई किए थे मिलकर के, हरिहर और बुक्का मिलकर के किए थे। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, है ना। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 78 अनुयायियों जो है मिलकर जो है इसमें सहयोग किए थे और ये आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत डैश स्थान पर है? तो भारत आपका है 8वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 8वें स्थान पर। विश्व के प्रमुख शीर्ष स्वर्ण भंडार वाले की बात कर लेते हैं तो आपका जो है शीर्ष कौन सा है? तो यूएसए यानी अमेरिका है। 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? यह आपको जो है अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका में। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा C7H12, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार जो है सहायक होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका है 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 69 का ये सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मिलाते हैं 70 नंबर। देखिए वाहक दिया गया है और क्या दिया गया है? वाहक, और अगला हमारा जो है रोग दिया गया है, मिलाना है। सीसी मक्खी की बात करते हैं, सीसी मक्खी, तो ये आपको निद्रा रोग हो जाएगा। एडिस मच्छर की बात करते हैं, एडिस मच्छर, तो ये आपको हो जाएगा पित्त ज्वर हो जाएगा। जलीय घोंघा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा बिल हेर्जिया हो जाएगा। और सेंड मक्खी की बात करते हैं तो ये आपको जो है कालाजार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा 70 का। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया है किसने? इसका उत्तर हो जाएगा UTI ने। क्या हो जाएगा? UTI ने, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा UTI, ऑप्शन नंबर सी होगा UTI ने। भारत में नियोजन, है ना, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है M विश्वेश्वरैया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए सही उत्तर होगा। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा
यूथांग डे है सही उत्तर हो जाएगा यूथॉन्ट, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा जो है प्रदान किया गया है? अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर जो है आपका 74 का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 1861, देखिए 1861 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका विभागीय प्रणाली का दोस्तों बीज आरंभ हुआ था, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो है राइट हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी होगा गल्फ स्ट्रीम। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः जो है प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आवनुस जो है सही उत्तर हो जाएगा आवनुस, है ना, डी आपका जो है राइट हो जाएगा आवनुस। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखिए बिहार राज्य का आप क्षेत्रफल की बात करते हैं 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 78 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों, है ना, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1539 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1539 में। दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको हो जाएगा महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, फिर आपका तैमूर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमन सहरावत जो है सही आंसर हो जाएगा अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर ए होगा। और 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी है कौन? आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूनम गुप्ता, याद रखिएगा। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास, है ना, दुमास के बीच की संधि को क्या कहते हैं? दुमास के बीच के संधि को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1.2 mm हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। कौन सा अंग जो है एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ आपका जो है, यानी माफ कीजिएगा, अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय आपका देखिए नहीं है, बाकी अधिवृक्क है, पीयूष है और जिगर इसमें आपका शामिल है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? देखिए कक्षों के बीच की भित्ति, कक्षों के बीच की भित्ति, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा जो है राइट हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वंदे मातरम के रचनाकार थे कौन? देखिए वंदे मातरम की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राइट हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा जो है राइट हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एकल नागरिकता की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
और संघीय प्रणाली की बात करते हैं तो ये आपका आई थिंक कनाडा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस वाज द मैसेज गिवन बाई हिम लिखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 98 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। डिड ही गिव द मैसेज, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लीना सेड ही रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक फूलों की माला। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी जाए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया। थोड़ा सा तबीयत देखिए मेरा सही नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सा हम शॉर्ट यानी आप बोल सकते हैं 30 मिनट का ही वीडियो बना है। वैसे आपका लमसम जो है 45 मिनट का ही वीडियो बनता है। तो कैसा लगा है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और ये सब देखिए डिस्कशन वगैरह दिया गया, अच्छे तरीके से भर के डिस्कशन है। तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको बनाइए, बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।